हेलो बच्चों। हम व्युत्क्रम से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3.4 हमने प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया है, 3 कर लिया है, 5 कर लिया है। यानी अभी तक जो हमने प्रश्न किए हैं वो 2 गुणा गया 2 कोटि के आयु के प्रश्न किए थे। उसमें भी हमारे पास हमने एक ही तरह से हमने प्रश्नों को हल किया था, यानी पंक्ति से। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं स्तंभ से। आपको ये करना है, कोई प्रश्न स्तंभ से हल करना है, कोई प्रश्न पंक्ति से हल करना है, जिससे आप दोनों के प्रति सही तरह से करना जान सकें। प्रश्न नंबर 9 है कि माना a बराबर 3 10 2 7 3 10 अभी 3 10 हमारे पास पहली पंक्ति है और 2 7 दूसरी पंक्ति है। यहाँ हम स्तंभ से कर रहे हैं तो मैं स्तंभ की बात करूँगा, पंक्ति की बात नहीं करूँगा। तो पहला जो हमारे पास स्तंभ है C1 वह है 3 2, दूसरा स्तंभ हमारे पास है 10 7। मैं पूरे प्रश्न को स्तंभ से करूँगा। ध्यान रहे, आगे के प्रश्नों में सदैव या तो आप पंक्ति से करेंगे या स्तंभ से करेंगे, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों से आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ सारणिक में कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही चीज़ लेनी पड़ेगी, या तो स्तंभ लें या पंक्ति लें। प्रश्न हमारे पास चरण 1 है कि a बराबर आई ए है। a बराबर आई ए हमारे पास है जो मान है 3 10 2 7। 3 2 पहली स्तंभ है, 10 7 दूसरा स्तंभ है, और हमारे पास आई का मान 1 0 0 1 है, गुणा गया ए। विधि वही है, हमने जो LHS में हमने ए है उसका रूपांतरण करते करते उसे बदलना है तत्समक आव्यूह के रूप में। बस जो प्रक्रिया हम उसके लिए अपनाएंगे वही प्रक्रिया हम तत्समक आव्यूह में अपनाएंगे। तो आइए करते हैं। LHS में हमारे पास है C2 को बदलना हमने C2 माइनस 3C1 में। तो C2 क्या है आपके पास, ये है 10 7 और C1 कितना है 3 2 है। तो पहला निकालते हैं C2 माइनस C1। C2 है 10 ऋण C1 कितना है 3 गुणे का 3 यानी 9, 10 ऋण 9 यानी 1 आ गया। इसी प्रकार C2 कितना है 7 ऋण 3 गुणा गया 2, 7 ऋण 6 हमारा 1 आ गया। तो ये आ गया 3 1 2 1। पुनः C1 का मान, C1 को बदला हमने C1 माइनस 2 C2 में। तो ये हमारे पास आ गया C1 का मान 3 है और 2 C2 कितना है 2 गुणा गया 2, 2 गुणा गया 1, तो 3 ऋण 2 हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार C1 कितना है 2 है और C2 कितना है 1 है, तो 2 ऋण 2 गुणा गया 1 यानी 2 ऋण 2 हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास जो आव्यूह निकल के आया यह आया 1 1 0 1, या स्तंभ से ले हम तो 1 0 1 1, पहले स्तंभ 1 0 दूसरा स्तंभ 1 1। अभी हमें दूसरे स्तंभ का जो पहला अवयव है उसे शून्य बनाना है, तो हम करेंगे C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C1 में। तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1 बराबर 0 और 1 ऋण 0 बराबर 1। तो हमारा जो आव्यूह था ए वो तत्समक आव्यूह के रूप में रूपांतरित हो गया, यानी 1 0 0 1 के रूप में रूपांतरित हो गया। अब जो ये रूपांतरण की प्रक्रिया थी इसमें हमने जो भी स्टेप अपनाए थे वो चरण 3 में हम RHS के 1 0 0 1 यानी तत्समक आव्यूह के साथ अपनाएंगे। चरण 3 करते हैं। हमारे पास तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1। मैं बात स्तंभ से कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, पहला स्तंभ है 1 0, दूसरा स्तंभ है 0 1, गुणा गया 1। पहला स्टेप हमारे पास था कि C2 को बदलना था हमने C2 माइनस 3C1 में। तो मान हमारे पास हुआ 1 0, C2 कितना है हमारे पास C2 है 0 और C1 कितना है ये 1 है, तो ऋण 3 गुणा गया 1, तो ये हमारा ऋण 3 आ गया। इसी प्रकार C2 कितना हमारे पास 1 है और C1 कितना है 0 है, तो ये 1 ऋण 3 गुणा गया 0, या 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया अब 1 0 ऋण 3 1। मैं स्तंभ से बोल रहा हूँ। फिर हमने बदला था कि C1 को बदला था C1 माइनस 2 C2 में। तो C1 कितना आपके पास 1 ऋण 2 C2 यानी ऋण 2 गुणा गया ऋण 3 यानी 6 आ गया, तो ये आपका 7 आ गया पहला C1। फिर 0 ऋण 2 गुणा गया 1, तो कितना आ गया ऋण 2 आ गया, तो ये आ गया 7 ऋण 2 ऋण 3 1।
यानी पहला स्तंभ 7 ऋण 2, दूसरा स्तंभ हमारे पास ऋण 3 1 आ गया, गुण आ गया ये। फिर हमने बदला था C2 को, बदला था हमने C2 माइनस C1 में, तो ऋण 3 गुण आ गया ऋण 7, ऋण 10 हो गया, और 1 ऋण ऋण 2 यानी 1 धन 2 यानी 3 आ गया। तो पहला स्तंभ 7 ऋण 2 आ गया, दूसरा स्तंभ ऋण 10 3 आ गया, गुण आ गया ये। अब ये किसके समकक्ष है? ये तत्समक आव्यूह 1 0 0 1 के समकक्ष है। यहाँ पर हमारा प्रश्न पूरा हल हो गया। अब हमारे पास चरण 4 आया। चरण 4 क्या है कि I बराबर आई इनवर्स ए लिया हमने। चरण 4 में I बराबर हमारे हमने लिया I बराबर ए इनवर्स ए, तो दोनों की तुलना करी, तो तुलना करने पर हमारे पास आया कि ए इनवर्स बराबर आया 7 ऋण 10 ऋण 2 3। बच्चों मैंने यहाँ पर चरण 3 लिखा है, आप इसे चरण 4 कर लीजिएगा, ठीक है। चरण 3 लिखा है मैंने, चरण 3 हमारा ऊपर हो चुका है। चरण 3 में हमारे पास चरण 4 में हमारे पास आएगा I बराबर ए इनवर्स ए, तो I की जगह 1 0 0 1 है, ए की जगह ए है, ए इनवर्स की जगह हमारे पास 7 ऋण 10 ऋण 2 3 है। तो आप इस चरण 3 को चरण 4 मान लीजिएगा या लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 करते हैं, स्तंभ से कर रहे हैं हम प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है कि आव्यूह ए बराबर हमारे पास है 6 ऋण 2 ऋण 3 1 है। हम ये भी प्रश्न स्तंभ से करेंगे। तो यह है 6 ऋण 2 पहला स्तंभ, ऋण 3 1 दूसरा स्तंभ है। तो चरण 1 के हमारे पास आई बराबर ए बराबर आई ए करते हम। तो ए का मान कितना है? 6 ऋण 3 ऋण 2 1, 6 ऋण 2 पहला स्तंभ, ऋण 3 1 दूसरा स्तंभ है, बराबर 1 0 पहला स्तंभ 0 1 दूसरा स्तंभ, गुणा गया ये। हमने चरण 2 में किया कि C1 को बदला C1 प्लस 2 C2 में, तो परिणाम क्या हुआ कि जो पहला स्तंभ था हमारे पास वो 0 0 आ गया, दूसरा स्तंभ तो वैसे रहेगा ऋण 3 1 बराबर 1 0 2 1 ए। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला LHS में हमारे पास आव्यूह था C1 के सभी अवयव शून्य हो गए, अर्थात इसका मान शून्य आ गया। तो हम अगर इस आव्यूह का मान निकालेंगे तो शून्य होगा। आपको मालूम है जिस भी आव्यूह का मान शून्य होता है उसके प्रतिलोम का या उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात इस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। हेलो बच्चों हमने प्रश्न नंबर अभी 9 और 12 किया था। आइए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। ये प्रश्न आपका बोर्ड 2013 में भी आ रखा है। प्रश्न नंबर 13 है कि ए बराबर 2 ऋण 1 पहला स्तंभ, ऋण 3 और 2 दूसरा स्तंभ। अभी मैं सभी प्रश्नों को स्तंभ से कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आप स्तंभ से करें या पंक्ति से करें, लेकिन मेरी आपको राय है कि आप सभी प्रश्नों को दोनों विधियों से करना सीख जाएंगे। इसमें दो विधियाँ या तो स्तंभ से करेंगे या पंक्ति से करेंगे, कोई मानक नहीं है कि ये स्टेप पहले होगा। जो आपको सहज लगता है, सुविधाजनक लगता है, उसी स्टेप का या चरण का पहले आप प्रयोग करेंगे। तो स्तंभ से हमने इसे करना है। चरण 1 हमारे पास क्या है कि ए बराबर आई ए है। स्तंभ से किया तो ए का मान रखा 2 ऋण 1 पहला स्तंभ, ऋण 3 2 दूसरा स्तंभ आव्यूह। तो आव्यूह 2 ऋण 1 ऋण 3 2 ये पहला आव्यूह हो गया, बराबर तत्समक आव्यूह RHS में 1 0 0 1 आव्यूह आ गया, गुणा आ गया ये। अब हमने करना है सवाल को किससे? स्तंभ से। तो पहले हम विधि वही है कि हम ए को रूपांतरित करते करते तत्समक आव्यूह के रूप में बदलेंगे। तो C1 को बदला हमने 2 C1 प्लस C2। तो C1 को बदला 2 C1 कितना? 2 दूना 4 ऋण 3 तो ये 1 हो गया, तो 4 ऋण 3 1 हो गया। फिर 2 गुणा गया ऋण 1 यानी ऋण 2 आ गया, धन 2 ये 0 आ गया। तो हमारे पास चरण 2 में जो पहला स्तंभ आया वो 1 0 निकल के आया, दूसरा स्तंभ ऋण 3 2 पूर्ववत रहेगा। अब हम पहले स्तंभ को तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि ई मान हमें चाहिए। अब दूसरे स्तंभ में परिवर्तन करेंगे, C2 बराबर C2 प्लस 3 C1 करेंगे। तो C2 का मान कितना है? ये ऋण 3 है और 2 है दूसरा स्तंभ। तो C2 ऋण 3 धन 3 गुणा गया 1, ऋण 3 धन 3 कितना आ गया? 0 आ गया।
इसके बाद C2 कितना है 2 है और C1 कितना है 0 है, तो 2 धन 0 हमारा 2 आ गया। तो हमारे पास चरण 2 में जो निकल के आया ये आया 1 0 0 2, लेकिन जो 2 है हमें चाहिए ये इकाई का अंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो स्तंभ 2 है उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास आएगा C2 हमने बदला 1/2 C2 में बदला, तो हमारे पास आया 1 0 0 1, तो ये तत्समक अवयव आ गया। इसी प्रक्रिया को हमने अभी क्या किया, अवयव ए को तत्समक अवयव बनाया। अब तत्समक अवयव में इन्हीं चरणों का प्रयोग करते करते हम इसके समकक्ष तत्समक अवयव के समकक्ष एक दूसरा अवयव लाएंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास है कि C1 को बदला हमने 2C1 प्लस C2 में, तो तत्समक अवयव में करते हैं। 2C1 कितना है 2 गुणा गया 0 धन C2, C1 को बदला हमने 2C1 प्लस C2 में, तो 2 गुणा गया 1 यानी 2 हुआ, धन 0 यानी 2 आ गया। फिर 2C1 मान 0 है तो 2 गुणा गया 0, धन C2 कितना 1 है, तो पहला स्तंभ निकल के आ गया 2 1 0 1। पुनः हमने बदला है C2 को C2 प्लस 3C1 में। C2 कितना हमारे पास 0 है, 3C1 कितना है 3 दूना 6 6 आ गया आपका। C2 कितना है इसमें 1 है और C1 कितना है 1 है, तो 3 गुणा गया 1, तो 1 धन 3 गुणा गया 1 यानी 1 धन 3 का मान 4 आ गया। तो हमारे पास जो अवयव निकल के आया है वो 2 1 6 4 आया, इस स्तंभ से गुणा गया 1। अब हमने क्या करना है C2 को बदलना है 1/2 C2 में, तो अब भाग दीजिए 6/2 हो गया, ये 4/2 आ गया। हमारे पास जो अवयव आ गया वो आया 2 1 2 3 6 और 2 दूना 4 3 2 आ गया, गुणा गया 1। अभी हमारे पास आया 2 1 3 2 गुणा गया 1। अब ये किसके समकक्ष है, ये तत्समक अवयव 1 0 0 1 के समकक्ष है। तो चरण जो 3 आया है अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चरण 1 चरण 2 चरण 3, ठीक है ना। चरण 3 हमारे पास क्या आएगा, आई बराबर ए इनवर्स ए आया, तो आई का मान 1 0 0 1 है, ए का मान ए है, तो तुलना दोनों की करेंगे तो ए इनवर्स का जो मान निकल के आएगा 2 3 1 2 निकल के आ गया। ये उत्तर हो गया बच्चों। दूसरी विधि में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम R1 को R1 प्लस R2 कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास R2 को हम R2 प्लस R1 कर सकते हैं। तीसरा स्टेप R1 को हम R1 प्लस R2 कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप किस विधि का प्रयोग करें। कोई मानक विधि नहीं बच्चों, यहाँ पर आप किसी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। C1 C2 का कर सकते हैं, C3 से C1 से कर सकते हैं, स्तंभ से कर सकते हैं, या पंक्ति से कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों।